बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कहत साली थी, लोग नमरूद के पास जाते थे और गल्ला लेकर आते थे। हज़रत खलीलुल्लाह भी गए, वहाँ ये मनाजरा हो गया। बदबख्त ने आपको गल्ला ना दिया, आप खाली हाथ वापस आए। घर के करीब पहुँचकर आपने दोनों बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझें कुछ ले आए हैं। घर आते ही बोरियां रखकर सो गए। आपकी बीवी हज़रत सारा उठी, बोरियों को खोला तो उम्दा अनाज से भरी हुई थी। खाना पका कर तैयार किया। आपकी भी आंख खुली, देखा कि खाना तैयार है। पूछा अनाज कहाँ से आया? कहा 2 बोरियां जो आप भर कर लाए उन्हीं में से ये अनाज निकाला था। आप समझ गए ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और उसकी रहमत है। इस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह ताला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आकर उसे तौहीद की दावत दी, लेकिन उसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन फिर भी इनकार करता रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फ़रिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर लेकर आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फ़ौज लेकर सूरज निकलने के वक्त मैदान में आ खड़ा हुआ। उधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का दरवाज़ा खोल दिया। बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नज़र ना आता था। ये खुदाई फ़ौज नमरूदियों पर ऐसी गिरी कि थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, गोश्त पोश्त सब खा पी गए और सारे के सारे वहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे सख्त अज़ाब में रहा कि उससे मौत 1000 दर्जा बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता था, हथौड़ियों से कुचलवाता था। यूं ही रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। अल्लाह हमको अपनी पनाह में रखे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपनी शरकसी से और गुनाहों से महफूज रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।